नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं आपका फिर स्वागत करता हूं और महाभारत के चरित्र का एक प्रसंग आपके सामने लेकर आया हूं। जहां तक मेरे विचार में महाभारत में इस तरह के डायलॉग या इस तरह के वार्तालाप का जिक्र नहीं है। ये किसी और पुस्तक से ये प्रसंग आया है, लेकिन सुनने में मुझे इतना अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह तो शैया पर पड़े हुए अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे कि कब सूर्य भगवान उत्तरायण होंगे और मैं अपने प्राण त्यागूंगा। वहां पर भगवान कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे। अब जब कृष्ण पहुंच गए तो भीष्म चुप थे। कुछ क्षण के बाद बोले, पुत्र, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता है। कृष्ण भगवान चुप खड़े हैं, सुन रहे हैं। भीष्म ने फिर कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेकों भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, क्या पूछना चाहते हैं? एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? अब कृष्ण बीच में टोकते हैं, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो मुझे ठगना छोड़ दे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? तो भीष्म पितामह बोलते हैं, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं है कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? ये सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? कृष्ण बोले, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। उत्तर दें दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। भीष्म बोलते हैं, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया, ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग रहा ही नहीं, फिर ये उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर युग आया था।
हम दोनों का निर्णय एक सा कैसे हो सकता है? बताइए पितामह। पितामह बोलते हैं, समझ नहीं पाया कृष्ण, तनिक विस्तार से समझाओ। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी और माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में तो कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वो चाहे किस विधि से भी हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, और केवल धर्म की विजय। भविष्य को ये सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में क्या करा था? कुछ भी तो नहीं किया, सब पांडवों को ही तो करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, ये इस धरा पर मेरी अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म उसी की रक्षा करता है जब आप धर्म की रक्षा करते हैं। तो मित्रों, इस कथानक के द्वारा जो भी आपको कहने की कोशिश करी गई, पसंद आपको अवश्य आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।